दिस प्ले बिलोंग्स टू पंजाब यूनिवर्सिटी। कल हमने जो प्ले डिस्कस किया था शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट, बड़ी आसान सी स्टोरी है, कोई स्टोरी याद कर गया तो वो उसकी कोई असाइनमेंट भी लिख सकता है। बिलीव मी, ऐसा प्ले है द टेम्पेस्ट, ट्रेजी कॉमेडी है कि आप, बल्कि कॉमेडी है, कॉमेडी वो होती है जिसका एंड जो है वो सारे इकट्ठे हो जाएं और सारे खुश हो जाएं, खुशी खुशी एंड हो, वो कॉमेडी होती है। बाज़ औक़ात शेक्सपियर ने जैसे ट्रेजी कॉमेडी लिखने की, जैसे ये ट्रेजी कॉमेडी लिखी है, तो अगर ज़िंदगी जैसे खुशी और गमी का मिलाप है, चूँकि जितने भी अरिस्टोटल के फॉलोअर्स थे, या अरिस्टोटल ने जो डेफिनेशन दी थी कि एक ट्रेजेडी जो है उसमें एक हाईएस्ट फिगर होना चाहिए, रॉयल फिगर, उसके अंदर एक हमार्टिया हो और वो हमार्टिया उसके डाउनफॉल की तरफ ले जाए, ठीक है। और एक ट्रेजेडी के अंदर उसने क्या बताया था, पेरिपिटिया होना चाहिए, पेरिपिटिया। दूसरा एनेग्नोसिस, एनेग्नोसिस और पेरिपिटिया, ये रिवर्सल ऑफ द एक, इसका मतलब होता है पेरिपिटिया रिवर्सल ऑफ सिचुएशन। इसका मतलब क्या, रिवर्सल ऑफ सिचुएशंस और पेरिपिटिया कि जब आप कुछ लर्न कर लेते हैं, यानी रिवर्सल ऑफ सिचुएशन होनी चाहिए एक ट्रेजेडी के अंदर, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, रिकग्निशन होना चाहिए कि इंसान जो है वो नॉलेज की तरफ आ जाए, कि कुछ लर्न कर जाए। जब भी ट्रेजेडी होती है तो वो पहले से सियाना हो जाता है, उसका जो प्रोटैगोनिस्ट है वो समझदार हो जाता है, वो बड़ी 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 बातें करता है। यानी एक तो नॉलेज आए ट्रेजेडी के अंदर कि वो रिकग्निशन हो जाए उसकी, वो रिकग्नाइज कर जाए कोई चीज़ को। जैसे उसने एडिपस ने आंखें फोड़ी अपनी, तो साथ ही उसने उसकी विजन की आंखें, उसे पता चल गया मेरे पेरेंट्स कौन है, ये वो, वहाँ पे उसे नॉलेज मिल गया, ठीक है। एक उसे नॉलेज मिले और एक क्या हो, उसकी किस्मत बदल जाए। किस्मत कब बदली, किस्मत उसकी वहाँ बदलती है जब उसे पता चलता है, जब वो आंखें फोड़ लेता है, उससे पहले जब उसे रियलाइज़ हो जाता है तो साथ ही उसकी किस्मत भी बदल जाती है। वो एक किंग से वो क्या बन जाता है, बैगर बन जाता है, फ़कीर बन गया बेचारा, आंखें फोड़ ली। तो दोनों चीज़ें वो कहता होनी चाहिए। एक उसके अंदर हमार्टिया होना चाहिए। हमार्टिया का मतलब होता है मिस्टेक, मिसिंग मार्क, कि उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक हमार्टिया होगा तो वो उसे लीड करेगा ट्रेजेडी की तरफ। उससे कुछ ऐसा अनजाने में होगा कि जो उसे पता नहीं चलता और उसके अंदर है। अच्छा, कोई आप में से मुझे बताए कि व्हाट इज ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी, जितना एडिपस प्ले जो है वो तकरीबन सारा ड्रामेटिक आयरनी पे कंसिस्ट करता है। ड्रामेटिक आयरनी का मतलब ये होता है कि करैक्टर को नहीं पता, लेकिन उसके सामने जो ऑडियंस है बैठा वो जानता है कि इसकी मिस्टेक है, इसके अंदर ये फॉल्ट है। मिसाल के तौर पर फादर को मार लिया एडिपस ने, लेकिन एडिपस को ये नहीं पता कि जिसको उसने मारा है वो इसका फादर है। लेकिन ऑडियंस को पता है कि जो 3 रोड पे उसने जिस बंदे को मारा है, 3 रोड के ऊपर एक जाता है किसको, थीप को, और दूसरा रोड यानी ये उसका इंटरसेक्शन समझ ले, सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे 3 रास्ते मिलते हैं, ये थीप को जाता है और ये किसको जाता है, कोरिंथ को, और ये डेल्फिक ऑरेकल को रास्ता। अब ये इसे जब ये खौफ आता है पॉलीबस इसे पालता है, वो भी किंग होता है। इसे कोई टेलर बताता है, फॉर्चून टेलर कि तुम अपने फादर को मारोगे, जो सीधा यहाँ से आ जाता है डेल्फिक ऑरेकल के मैं पता तो करूँ मैं किसका बेटा हूँ, मैं कौन हूँ। तो वो उसे कहते हैं कि तुम एक कर्स हो, तुम अपने फादर को मारोगे और माँ से शादी करोगे। अब फिर ये यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से फिर सीधा ये इधर नहीं जाता कि मैं अपने कहीं फादर को मार के माँ से शादी ना कर लूँ। ये सीधा कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है इस थीप के अंदर, और वहाँ पे वो फॉर्चून टेलर, वो जो स्फिंक्स होती है, उसका क्वेश्चन का जवाब देता है। अल्टीमेटली अपने फादर को यहाँ पे ये किल कर चुका है, लेकिन ये नहीं जानता, लेकिन ऑडियंस जानते हैं। ये है ड्रामेटिक आयरनी, इसको कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। व्हेन कैरेक्टर डज नॉट नो एनी हो, ऑडियंस दे आर वॉचिंग हिम, दे नो दैट ही हैज़ मेड मिस्टेक, इसकी मिस्टेक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। Today we are going to cover one of Shakespeare play,
शेक्सपियर ने इस प्ले के अंदर एक चेकोस्लोवाकिया, एक यूरोपियन कंट्री है, चेक रिपब्लिक। अब उसका जो कैपिटल है उसका नाम है प्राग, ठीक है। अब चूंकि वो शेक्सपियर जो है वो ओल्ड बात कर रहा है, 15 सेंचुरी में शेक्सपियर आया था, तो 16 सेंचुरी 17 सेंचुरी की ये बातें हो रही हैं। तो अब उस वक्त जो स्टेट थी, उस वक्त ये छोटे छोटे कंट्रीज़ में उसने इनको लिया है कि बोहेमिया कोई छोटी स्टेट थी, ठीक है, और उसके साथ दूसरी स्टेट उसने बोहेमिया जो है इसको डिस्कस किया है, और दूसरी सिसिली कोई स्टेट है, सिसिलिया कोई स्टेट है, सिसिलिया लिखने से पहले उसके सिसिलिया, SICILIA। तो ये कोई स्टेट, छोटी छोटी स्टेट्स थी। बोहेमिया, एक बोहेमिया का राजा है, बोहेमियन जो बोहेमिया का राजा है उसका नाम क्या है, उस किंग का नाम क्या है? उसका नाम है